हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं आपके टेक्स्ट बुक में से इलस्ट्रेशन नंबर 14। लेजर पर उन्होंने ये क्वेश्चन दिया है, इलस्ट्रेशन नंबर 14, राइट। तो सब लोग अपनी अपनी टेक्स्ट बुक भी ओपन करो एंड ये क्वेश्चन सामने रखो, राइट। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रकार का एक आधा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो इसके हमें दो सम्स की प्रैक्टिस करनी। इस तरह के क्वेश्चन के हम दो सम सॉल्व करने वाले। तो उन्होंने क्या कहा है, लेट अस अंडरस्टैंड। हमने अब तक जो किया उसी का कॉम्बिनेशन है, राइट कि हमें इस क्वेश्चन में जर्नल से लेके ट्रायल बैलेंस तक एक ही क्वेश्चन में सॉल्व करना है। कैसे पता चला? तो रीड द फर्स्ट लाइन, द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द लेजर ऑफ करण ऑन 1 जनवरी 2018, राइट। तो ये करण के बुक्स की इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है कि उनके लेजर बैलेंसेस है, कुछ ट्रांजैक्शन है, एंड नीचे वो कह रहे हैं प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करो, जर्नल एंट्रीज पास करो, राइट। उन्होंने पूछा है तो हमें जर्नल एंट्रीज बनानी पड़ेगी। फिर कह रहे हैं प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, उस जर्नल एंट्रीज को बेस लेके नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बनाओ, एंड प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2018। तो करण के बुक्स में हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है, तो जो ऑलरेडी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, हाउ टू पास जर्नल एंट्री। फिर उन जर्नल एंट्रीज को बेस लेके हमें क्या करना है, लेजर अकाउंट्स बनाने। तो लेजर अकाउंट्स कैसे बनता है जर्नल से, इसके सम्स हमने सॉल्व किए थे इनिशियली। 3-4 सम्स में हमने जर्नल टू लेजर पर कॉन्सेंट्रेट किया था कि जर्नल एंट्री दो, फिर उस जर्नल एंट्री को बेस लेके लेजर्स बनाओ। ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, यस और नो। तो जर्नल एंट्रीज कैसे देते, दैट वी नो। जर्नल से लेजर कैसे बनाते, दैट ऑल्सो वी नो, राइट। बट लास्ट हिस्सा उन्होंने कहा है प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2018, दैट इज न्यू पार्ट फॉर अस कि लेजर से ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा। अगर आपको याद है तो इनिशियली जब हमने इंट्रोडक्शन लिया था अबाउट अकाउंटिंग का, तो मैंने कहा था देयर इज अ प्रोसेस वी नीड टू फॉलो इन अकाउंटेंसी, दैट इज एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इज फर्स्ट रिकॉर्डेड इन जर्नल, राइट। सबसे पहले जब भी कोई बिजनेस की ट्रांजैक्शन होगी, उस ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर जर्नल से हम उसे पोस्ट करेंगे टू लेजर, एंड फिर लेजर के बैलेंसेस को हम लिखेंगे अंडर ट्रायल बैलेंस। तो ये 3 स्टेप्स जो पहले है आपके अकाउंटिंग प्रोसेस के, वो तीनों स्टेप्स आपको इस एक ही क्वेश्चन में पूछा है कि वो कह रहे कि ये करंट की इंफॉर्मेशन है, उसके कुछ बैलेंसेस है, उसकी कुछ ट्रांजैक्शंस है, उनके लिए जर्नल एंट्रीज को पास करो, जर्नल का फॉर्मेट बनाओ, जर्नल एंट्रीज पास करो, एंड उन जर्नल से लेजर बनाओ, एंड लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाओ। तो वी नीड टू गिव देम द फर्स्ट 3 स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, राइट। तो उसमें से 2 चीज़ें तो हमें आती हैं, जर्नल कैसे बनता है, लेजर कैसे बनता है, यस और नो। तो पहले हम वो बनाते हैं, फिर देखते हैं हाउ टू प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस। इज दिस क्लियर? तो पहला काम क्या है, हमें बनाना है जर्नल। तो मैं फ्रेश पेज पर आ रहा हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ इन द बुक्स ऑफ करण, नीचे करण के बुक्स में हम क्या कर रहे हैं, जर्नल ड्रॉ कर रहे हैं। तो मैं एक पेज का जर्नल ड्रॉ कर रहा हूँ, डेट कॉलम में लिख रहा हूँ 2018 जनवरी, क्योंकि क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो 2018 जनवरी की इंफॉर्मेशन दी है, राइट, यस और नो। अब मुझे करना क्या है, जो क्वेश्चन में आपको ट्रांजैक्शंस दी है उनका जर्नल एंट्रीज करना है, राइट। तो मैं यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शंस डिस्प्ले कर रहा हूँ, राइट, कि जो पहली ट्रांजैक्शन हुई वो 5 तारीख को। अब ट्रांजैक्शन से पहले आप क्वेश्चन में देखोगे तो उन्हें टेबल दिया है, डेबिट बैलेंसेस एंड क्रेडिट बैलेंसेस। उन डेबिट बैलेंसेस एंड क्रेडिट बैलेंसेस का अभी कुछ नहीं करना है, राइट। जब हम लेजर ड्रॉ करेंगे तब उन डेबिट बैलेंसेस एंड क्रेडिट बैलेंसेस को समझते हैं। जर्नल एंट्री में इट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, तो उसे हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप उस टेबल में देखोगे डेबिट बैलेंसेस एंड क्रेडिट बैलेंसेस में, क्रेडिट में उन्होंने ऑलरेडी कैपिटल दिया हुआ है आपको। इफ यू कैन रीड, इफ यू कैन सी कि जो डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस है उसमें क्रेडिट साइड में देयर इज अ कैपिटल बैलेंस। अगर ये कैपिटल बैलेंस नहीं होता क्वेश्चन में, तो फिर हम क्या करते, ओपनिंग जर्नल एंट्री पास करते, डेबिट बैलेंसेस डेबिट में लिखते हैं, क्रेडिट बैलेंसेस क्रेडिट में लिखते हैं, एंड एज अ डिफरेंस हम कैपिटल फाइंड आउट करते हैं। जैसे हमने जर्नल एंट्री में पढ़ा था कि अगर आपके पास ओपनिंग बैलेंसेस है डेबिट एंड क्रेडिट, तो डेबिट की बैलेंसेस की टोटल माइनस क्रेडिट की बैलेंसेस की टोटल हमें कैपिटल मिलता था। तो वैसा यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देयर इज ऑलरेडी क्वेश्चन में कैपिटल दिया हुआ है। सो आई एम नॉट गोइंग टू राइट अ ओपनिंग एंट्री। मैं डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेट करूंगा कि उन्होंने आपको क्या ट्रांजैक्शन दिए 5 तारीख के ऑनवर्ड्स, एंड उन ट्रांजैक्शंस का डेबिट क्रेडिट एलिमेंट सेग्रीगेट करूंगा एंड उसका जर्नल एंट्री पास करूंगा, राइट। तो ये काम आसान है, ये आप कर चुके हो, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, अभी इमीडिएटली वीडियो को पॉज कर सकते हो, 5 तारीख से लेके आखिरी दिन तक जो उन्होंने ट्रांजैक्शंस दी है उन ट्रांजैक्शंस को पढ़ो, उसका जर्नल एंट्री विद नरेशन पास करो, फिर मैं जो डिस्कस कर रहा हूं उसके साथ उसे
कंपेयर करो। इतना कर सकते हो। क्या करना है अभी, इमीडिएटली वीडियो को पॉज करो, 5 तारीख की जर्नल एंट्री पढ़ो, उसकी जर्नल एंट्री दे दो, फिर 10 तारीख, फिर 11 तारीख, फिर जो आगे की ट्रांजैक्शन है उनको पढ़ो, राइट। उनका जर्नल एंट्री पास करो इन द फॉर्मेट, राइट। इसे ड्रॉ करो, जर्नल में जर्नल एंट्रीज करो, फिर मैं जो बता रहा हूँ एंड आपका जर्नल एंट्री कंपेयर करो। जो डाउट होगा वो आपके डिस्कशन में क्लियर हो जाएगा, बट पहले आप दिमाग लगाओ, राइट। तो जब तक आप खुद का दिमाग नहीं अप्लाई करोगे तब तक आपको डिफिकल्टी आएगी नहीं, और फिर जो मैं कह रहा हूँ वो आपके समझ में भी नहीं आएगा शायद। तो अगर आपको डाउट है तो ही समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। इज दिस क्लियर? तो आपका पहला काम क्या है? पहला काम आपका ये है कि इमीडिएटली वीडियो को पॉज करो, जर्नल एंट्रीज कंप्लीट करो, राइट। एंड फिर वीडियो को प्ले करके देखते हैं आपका और मेरा जर्नल एंट्री सेम है या नहीं। चलो, तो इमीडिएटली पॉज द वीडियो। चलो, तो सबने अपनी अपनी जर्नल एंट्रीज पास की। 5 तारीख से लेकर 28 तारीख तक जितनी भी जर्नल एंट्रीज थी आपने की होगी, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ, राइट। तो देखते हैं आपका जर्नल एंट्रीज का आंसर एंड मेरा सेम है या नहीं, राइट। अगर आपका कहीं पर गलत है तो आपका वो क्लियर हो जाएगा क्योंकि गलत क्यों हो रहा है आपका। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट, 5 तारीख की ट्रांजैक्शन सिंपल है। बॉट गुड्स फ्रॉम ऋषि या ऋषि ₹10,000। आपने ऋषि से 10,000 रुपए के गुड्स खरीदे, तो इट इज़ वेरी सिंपल। मैं गुड्स खरीद रहा हूँ तो फर्स्ट एलिमेंट इज गुड्स। गुड्स को हम क्या कहेंगे? परचेसेस। तो फर्स्ट एलिमेंट इज परचेसेस, जिसे मैं डेबिट कहूंगा क्योंकि गुड्स आ रहे हैं, तो डेबिट व्हाट कम्स इन परचेसेस अकाउंट डेबिट। तो फिर क्रेडिट किसे होगा? ऋषि को, क्योंकि ऋषि दे रहा है। हमने ऋषि से गुड्स खरीदे तो गुड्स आए डेबिट। किसने दिए? ऋषि ने, ऋषि क्रेडिट। बट गुड्स को हम जर्नल एंट्री में गुड्स नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? परचेसेस अकाउंट। तो मेरी 5 तारीख की जर्नल एंट्री बनेगी परचेसेस अकाउंट डेबिट टू ऋषि अकाउंट, अमाउंट में 10,000, नरेशन बीइंग गुड्स परचेस्ड। सिंपल, मैंने गुड्स परचेस किया। 5 तारीख की ट्रांजैक्शन, परचेस अकाउंट डेबिट टू ऋषि अकाउंट 10,000 बीइंग गुड्स परचेस्ड। ये अगर आपका एंट्री है तो वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं 5 तारीख के बाद 10 तारीख की ट्रांजैक्शन। वो कह रहे हैं ड्रू फ्रॉम बैंक 20,000 फॉर ऑफिस यूज एंड 6,000 फॉर सेल्फ यूज, राइट। तो 10 तारीख को क्या कह रहे हैं कि आप बैंक में गए, बैंक से 20,000 रुपए निकाले, वो 20,000 आप ऑफिस में लेके आए, प्लस आपने और 6,000 रुपए निकाले, वो घर लेके गए, राइट। तो बैंक से पैसा जा रहा है, सिंपल टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट एलिमेंट इज व्हाट, कि मैं बैंक से पैसा निकाल रहा हूं, तो बैंक से पैसा जा रहा है तो मैं फर्स्ट एलिमेंट विल बी बैंक, क्योंकि बैंक से पैसा जा रहा है। बैंक का क्या होगा? डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? सिंपल है, बैंक विल बी क्रेडिटेड। बैंक से पैसा जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बैंक विल बी क्रेडिटेड। बट बैंक का पैसा ऑफिस में आया, ऑफिस में क्या आया? कैश, तो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। ऑफिस में कितना कैश आया? 20,000 आया, तो एज ऑफिस का से कैशियर मैं बैंक में गया, 20,000 रुपए निकाले, ऑफिस के ड्रॉवर में आके रखे। 20,000 मैंने ऑफिस यूज के लिए निकाले, तो जो बैंक से 20,000 में लेके आया वो मैंने ऑफिस के ड्रॉवर में रखा। ऑफिस के ड्रॉवर में क्या रखूंगा? कैश रखूंगा। तो ऑफिस के ड्रॉवर में कैश आई, कहां से आई? बैंक से आई। तो कैश आ रही है इसलिए कैश डेबिट एंड बैंक इज क्रेडिट, यस और नो। बट इसके साथ साथ मैंने 6,000 रुपए बैंक से और निकाले और घर लेके गया। तो ये हमने कितनी बार डिस्कस किया कि पर्सनल यूज इज इक्वल टू ड्राइंग्स। पर्सनल यूज इज इक्वल टू ड्राइंग्स, यस और नो। कि पर्सनल यूज के लिए आप पैसे निकालोगे, ड्राइंग्स, एंड ड्राइंग्स इज ऑलवेज व्हाट? ड्राइंग्स इज कम व्हाट में? ड्राइंग्स इज ऑलवेज डेबिट। कुछ भी हो, ड्राइंग्स कभी क्रेडिट हो ही नहीं सकता क्योंकि वो कभी उल्टा होगा ही नहीं, यस और नो। ड्राइंग्स मीन्स व्हाट? कि बिजनेस से पैसे निकालना, तो ड्राइंग्स विल बी ऑलवेज डेबिट। तो यहाँ पर दो डेबिट है, एक बिजनेस में कैश आई, कैश डेबिट, एंड दूसरा मैं घर पे पैसा लेके गया तो ड्राइंग्स इज ऑल्सो डेबिट। तो कैश इज डेबिट, ड्राइंग्स इज डेबिट। हु इज क्रेडिट? कहाँ से निकले पैसे, कहाँ से गए पैसे? बैंक से, तो बैंक इज क्रेडिट, यस और नो। सिंपल, डेबिट क्रेडिट, 2 एलिमेंट डेबिट है, 1 एलिमेंट क्रेडिट है, यस और नो। तो मेरा जर्नल एंट्री फॉर 10 तारीख विल बी कैश अकाउंट डेबिट 20,000, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 6,000, 2 में लिख रहा हूँ बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट 26,000। नो आई एम राइटिंग बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट। मैंने जब एलिमेंट बोले तो मैं बैंक 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 बोल रहा हूँ, उन्होंने यहाँ पर नाम भी नहीं दिया है। बट आपको जो उन्होंने टेबल दिया है क्वेश्चन की शुरुआत में, उसमें देखो डेबिट में दे हैव गिवन यू बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट, मतलब आपका बैंक खाता इज इन बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये हमने जर्नल एंट्रीज के वक्त डिस्कस किया कि अगर आपको बैंक का नाम पता है कि कौन से बैंक से आप पैसा निकाल रहे हो तो जर्नल एंट्री में यू हैव टू मेंशन द बैंक का नाम। तो यहाँ पर मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट लिख रहा हूँ बिकॉज मैंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र से 20,000 रुपये निकाले, कैश बिजनेस में लाई 20,000 एंड 6,000 में घर लेके गया। तो जो बिजनेस में कैश आई दैट इज कैश अकाउंट डेबिट, जो घर लेके गया ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। 2 कहाँ से पैसे निकाले? बैंक से, बट कौन से बैंक से? तो हमारे पास नाम
प्रेजेंट है। क्वेश्चन में उन्होंने वेरी क्लियरली कहा है डेबिट में देयर इज बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट, तो मैं लिख रहा हूँ टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट 26,000। ये क्लियर है। तो ये मेरा 10 तारीख का ट्रांजैक्शन था कि मैंने बिजनेस के लिए 20,000 रुपये निकाले एंड 6,000 रुपये पर्सनल यूज़ के लिए निकाले। कहाँ से? बैंक से। तो बैंक से टोटल 26,000 गए, तो बैंक इज क्रेडिट 26,000, 20,000 बिजनेस में आया, कैश डेबिट 20,000 एंड 6,000 घर चले गए, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 6,000, राइट। तो 5 तारीख हो गया, 10 तारीख हो गया। 10 तारीख के बाद अगली ट्रांजैक्शन 17 तारीख, रिटर्न गुड्स टू ऋषि 2,000। तो अगर आप जर्नल एंट्री में देखोगे तो 5 तारीख को हमने परचेज टू ऋषि किया था, परचेज गुड्स फ्रॉम ऋषि किया था, ऋषि से हमने गुड्स खरीदे थे, इस और नो, तो इसलिए हमने लिखा था परचेज अकाउंट डेबिट टू ऋषि अकाउंट कि परचेज किया गुड्स, किससे किया? क्रेडिट द गिवर, ऋषि इज द क्रेडिट। अब उसका उल्टा हो रहा है, हमने जो गुड्स परचेज किए थे 5 तारीख को, वो 17 तारीख को हम ऋषि को वापस कर रहे हैं। तो जो खरीदा हुआ सामान है मैं ऋषि को रिटर्न कर रहा हूँ, यस और नो, कि मैंने 5 तारीख को इससे गुड्स खरीदे, अब उसमें से कुछ गुड्स डिफेक्टिव है, खराब है, या मुझे नहीं चाहिए, या एज पर ऑर्डर नहीं है, तो मैं उसे रिटर्न कर रहा हूँ। तो गुड्स आ रहे हैं या जा रहे हैं? तो हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो गुड्स जा रहे हैं, तो गुड्स विल बी क्रेडिटेड, यस और नो, तो गुड्स विल बी क्रेडिटेड। किसे रिटर्न कर रहे हैं? ऋषि को, तो ऋषि विल बी डेबिटेड। तो गुड्स इज क्रेडिट एंड ऋषि इज डेबिट, यस और नो। बट गुड्स को हम गुड्स कह सकते हैं क्या जर्नल एंट्री में? आंसर इज नो। तो इन गुड्स को मैं कहूंगा क्या? मैं ऋषि को बेच रहा हूं क्या गुड्स? आंसर इज नो। अगर मैं बेचता तो मैं उसे सेल्स कहता, बट एम आई सेलिंग गुड्स टू ऋषि? आंसर इज नो। मैंने जो उससे परचेस किया था वो मैं उसे रिटर्न कर रहा हूं, तो मैं उसे परचेस रिटर्न कहूंगा। गुड्स जो मैं रिटर्न कर रहा हूं उसे मैं क्या कहूंगा? परचेस रिटर्न, राइट। तो मैंने गुड्स रिटर्न किए, किसे रिटर्न किए? ऋषि को किए, तो ऋषि इज डेबिट एंड गुड्स रिटर्न या परचेस रिटर्न इज क्रेडिट। तो मेरा 17 तारीख का जर्नल एंट्री बनेगा ऋषि अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट 2,000। ऋषि अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न 2,000। नरेशन बीइंग गुड्स रिटर्न टू ऋषि, मैंने ऋषि को गुड्स रिटर्न किए, बीइंग गुड्स रिटर्न टू ऋषि, मैंने ऋषि को गुड्स रिटर्न किए, एज सिंपल एज दैट। इज दिस क्लियर? तो रिटर्न गुड्स टू ऋषि 2,000, ऋषि अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न। वाई परचेस रिटर्न? क्योंकि मैंने ऋषि से जो परचेस किए थे गुड्स मैं उसको रिटर्न कर रहा हूँ। कितने रुपए के? 2,000। सिंपल। 17 तारीख भी सिंपल ट्रांजैक्शन थी। 17 तारीख के बाद 19th, वो भी सिंपल है। कैश परचेसेस ₹14,000। कैश परचेसेस, कैश परचेसेस का मतलब क्या है कि मैंने कैश दे के गुड्स परचेस किए, यस और नो। सो हाउ टू कैलकुलेट कैश परचेसेस या हाउ टू डू अ जर्नल एंट्री फॉर कैश परचेसेस? सिंपल है, 2 एलिमेंट्स एग्रीगेट करो, क्या आया क्या गया, राइट। तो कैश दे के मैं सामान परचेस कर रहा हूं, कैश परचेसेस, आई परचेस्ड गुड्स फॉर कैश, कैश गया, कैश क्रेडिट, उसके बदले में गुड्स आए, गुड्स डेबिट, यस और नो। परचेस किया, कैश दे के सामान परचेस किया, तो कैश क्रेडिट, परचेसेस डेबिट। मैं गुड्स को परचेसेस अकाउंट कहूंगा, यस और नो। गुड्स में खरीद रहा हूं तो परचेसेस, गुड्स बेच रहा हूं तो सेल्स, यस और नो। तो यहां पर मैंने कैश दिया, कैश क्रेडिट, गुड्स खरीदा, गुड्स डेबिट, बट गुड्स की जगह में वर्ड क्या रिप्लेस करूंगा? एज परचेसेस अकाउंट। तो मेरा 19th तारीख का जर्नल एंट्री बनेगा परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 14,000। नरेशन में मैं क्या लिखूंगा? बीइंग गुड्स परचेस्ड फॉर कैश, या बीइंग गुड्स परचेस फॉर कैश, या बीइंग परचेस गुड्स फॉर कैश, राइट। इज दिस क्लियर? तो 19th को वो कह रहे थे कि कैश परचेसेस मतलब कैश गया, गुड्स आए, तो परचेस डेबिट, कैश क्रेडिट, 14,000। नरेशन में वही कि बीइंग गुड्स परचेस्ड फॉर कैश। इज दिस क्लियर? तो मेरा 19th तारीख का भी जर्नल एंट्री कंप्लीट हुआ। 19th के बाद अगली ट्रांजैक्शन है 22 तारीख, कैश सेल्स, उल्टा ऑफ परचेसेस, कैश सेल्स। व्हाट डू यू मीन बाय कैश सेल्स? कैश सेल्स का मतलब सिंपल है कि मैंने कैश लिया एंड सेल किया। जब आप सामान बेचोगे तो कैश लेके बेच रहे हो, इसलिए उसे कैश सेल्स कह रहे हैं कि आई एम डूइंग सेल्स फॉर द बदला ऑफ कैश, मतलब कैश के बदले में या कैश के रिटर्न में मैं गुड्स बेच रहा हूँ। आई एम सेलिंग द गुड्स एंड आई एम गेटिंग द कैश, कैश सेल्स। तो क्या 2 एलिमेंट है? क्या आ रहा है, क्या जा रहा है? कैश आ रही है एंड गुड्स जा रहा है। कैश आ रही है, मैं कैश को क्या कहूंगा? डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश विल बी डेबिट। एंड फिर क्रेडिट किसे कहूंगा? सेल्स, गुड्स, गुड्स को यहां पर हम सेल्स कहेंगे। गुड्स बेच रहे हो तो सेल्स, गुड्स खरीद रहे हो तो परचेसेस। जैसे इससे पहले वाला 19 को हमने कहा था, गुड्स खरीदा तो परचेस अकाउंट डेबिट, गुड्स बेचा तो सेल्स अकाउंट इज क्रेडिट। जितनी भी जर्नल एंट्रीज हमने अभी तक दी है, देखो सेल्स अकाउंट विल ऑलवेज बी क्रेडिट, परचेस अकाउंट विल ऑलवेज बी डेबिट। सिंपल लॉजिक है। सेल यानी कि गुड जाएगा तो क्रेडिट ही होगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। प्रिंसिपली वही कहता है अकाउंटिंग का कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो सेल्स यानी कि गुड जा रहे तो सेल्स विल बी क्रेडिट, उसके बदले में क्या मिला? कैश मिला, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। तो मेरा 22 तारीख का जर्नल एंट्री विल बी सिंपली कैश अकाउंट डेबिट 20,000 टू सेल्स अकाउंट 20,000। ये सॉर्ट नो कि मैंने कैश ली, कैश अकाउंट डेबिट
टू गुड्स बेचा 20,000 के, तो 20,000 कैश है, उसके बदले में 20,000 के गुड्स बेच लिए। डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। ऑलवेज जर्नल एंट्री में याद रखो कि डेबिट हैज टू बी इक्वल टू क्रेडिट। तो 20,000 कैश है, बदले में 20,000 के गुड्स बेचे। नरेशन बिंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, बिंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कैश लेके गुड्स बेचे। तो 22 तारीख का ट्रांजैक्शन था कैश सेल्स, यानी कि कैश लेके सामान बेचा। 22 तारीख का जर्नल एंट्री कैश आई, कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स क्रेडिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, 20,000। सिंपल है 22 तारीख। 22 के बाद अगला ट्रांजैक्शन 26 तारीख 26, क्या कह रहे हैं, डिपॉजिटेड इनटू बैंक 16,000। मैंने 16,000 रुपये बैंक में जमा किए, 16,000 रुपीज उठाए एंड आई डिपॉजिटेड इनटू बैंक। क्या डिपॉजिट किया? 16,000। क्या 16,000 रुपये के गुड्स में बैंक में जमा कर सकता हूँ क्या? आंसर इज नो। मैंने 16,000 रुपये बैंक में जमा किया, मतलब क्या जमा किया? कैश। कि आप बैंक में जाओगे और उसको कहोगे कि मेरे गुड्स से 16,000 के डिपॉजिट करो मेरे बैंक में, बोलेंगे गुड्स डिपॉजिट नहीं होते। क्या डिपॉजिट होता है बैंक में? यू हैव टू डिपॉजिट कैश, पैसा, मनी। यस और नो? सो मैंने 16,000 रुपये उठाए एंड बैंक में जमा किया, क्या? कैश। यस और नो? तो मैंने कैश बैंक में जमा किया। इज दिस क्लियर? तो 26 तारीख का मतलब है आई डिपॉजिटेड रुपीज 16,000 कैश इनटू माय बैंक अकाउंट। विच बैंक अकाउंट? बैंक का नाम हमें पता है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट। यस और नो? तो अब सिंपली आया क्या गया क्या, उसके हिसाब से देखते जर्नल एंट्री को या ट्रांजैक्शन को कि मैंने कैश बैंक में जमा की, तो मेरे जेब से कैश गई, तो कैश इज क्रेडिट। यस और नो? कैश क्रेडिट है, कहाँ गई? बैंक में गई, तो बैंक इज डेबिट। ऑपोजिट एलिमेंट विल बी डेबिट। वन एलिमेंट क्रेडिट है तो दूसरा एलिमेंट इज ऑटोमेटिकली डेबिट। एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट, एक क्रेडिट तो दूसरा डेबिट। सिंपल है। यहाँ पर कैश क्रेडिट है तो बैंक विल बी डेबिटेड। यस और नो? बट बैंक का नाम हमें पता है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट। तो मैं जर्नल एंट्री में बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट डेबिट कहूंगा एंड कैश अकाउंट क्रेडिट कहूंगा। कितने जमा कर रहा हूं मैं? 16,000। इज दिस क्लियर? कैश गई, कैश क्रेडिट। कहाँ गई? बैंक में, तो बैंक डेबिट, डेबिट द रिसीवर। बैंक को पैसे मिले तो डेबिट द रिसीवर। यस और नो? तो कैश क्रेडिट एंड बैंक डेबिट। सो माय जर्नल एंट्री फॉर 26 तारीख विल बी बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट डेबिट 16,000 टू कैश अकाउंट 16,000। बैंक ऑफ महाराष्ट्र डेबिट है, कैश अकाउंट क्रेडिट है। डेबिट कॉलम में 16,000, क्रेडिट कॉलम में 16,000, नीचे नरेशन बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सिंपल। कैश उठाई, बैंक में जमा की, एज पर 26 मेरा जर्नल एंट्री कंप्लीट हुआ। 26 तारीख के बाद नेक्स्ट डेट उन्होंने कहा है 28 तारीख 28। लास्ट ट्रांजैक्शन ऑफ आवर क्वेश्चन इज इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक ₹7,000 ऑन आवर बिहाफ। क्या कह रहे हैं वो? उन्होंने कहा कि बैंक ने, यानी कि जहां पर आपका बैंक अकाउंट है दैट इज बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने आपके लिए यानी कि मेरे लिए बैंक में इंटरेस्ट जमा कर लिया। राइट? सो सोचने की बात है, बैंक ने मेरे लिए 7,000 रुपये बैंक अकाउंट में जमा कर लिए एज इंटरेस्ट। मतलब मेरे बैंक अकाउंट में पैसे जमा हुए, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक ने 7,000 रुपये इंटरेस्ट के पैसे कलेक्ट करके मेरे बैंक अकाउंट में रख दिए। मतलब मेरे बैंक अकाउंट में 7,000 रुपये इंटरेस्ट के पैसे जमा हुए, मतलब मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। तो मैं बैंक अकाउंट को क्या कहूंगा? डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक में पैसे आए, बैंक डेबिट। किस चीज के पैसे आए या किस रीजन के पैसे आए? तो यहां पर रीजन है, मिस्टर ए या मिस्टर बी या मैं खुद जमा नहीं कर रहा हूं, इंटरेस्ट के पैसे जमा हो रहे हैं। तो द ऑपोजिट एलिमेंट विल बी इंटरेस्ट। अगर बैंक डेबिट है तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट विल बी क्रेडिटेड। वही हमने जो जर्नल एंट्री में लॉजिक पढ़ा था, समझा था, उसी लॉजिक पे मैं आपको बता रहा हूं कि बैंक में पैसे जमा हुए, बैंक अकाउंट डेबिट। या बैंक को डेबिट क्यों कर रहा हूं? डेबिट द रिसीवर। बैंक में पैसे जमा हुआ, डेबिट द रिसीवर। बैंक इज पर्सनल अकाउंट, तो डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट इज डेबिट। राइट? बट किसने जमा किए? नाम नहीं पता। किस लिए जमा किए? फिर इंटरेस्ट के लिए। तो रीजन है हमारे पास, तो उस रीजन को क्रेडिट करो। एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट। बैंक डेबिट तो इंटरेस्ट क्रेडिट। बैंक में पैसे आए, बैंक डेबिट। क्यों आए? रीजन है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट इज क्रेडिट। इज दिस क्लियर? तो मेरा सिंपल 28 तारीख के लिए अगर मैं एलिमेंट सेग्रीगेट करता हूं तो बैंक इज डेबिट, इंटरेस्ट इज क्रेडिट। तो मेरी 28 तारीख की जर्नल एंट्री विल बी बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। बैंक का नाम मेरे पास है बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट, इसलिए मैं लिख रहा हूं बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितनी जमा की? अमाउंट कितनी हुई? डेबिट में 7,000, क्रेडिट में 7,000। नरेशन में मैं लिखूंगा बीइंग इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक ने मेरे लिए इंटरेस्ट कलेक्ट किया, बीइंग इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक। तो यहां पर हमारा 28 तारीख यानी कि लास्ट ट्रांजैक्शन का भी जर्नल एंट्री कंप्लीट हुआ। तो वी आर डन विद द फर्स्ट पार्ट दैट इज जर्नल। हमारा जर्नल कंप्लीट हो गया। हमने 5 तारीख से लेके 28 तारीख तक सारी जर्नल एंट्रीज पास कर दी। तो हमारा पहला हिस्सा ऑफ अकाउंटिंग क्वेश्चन में पढ़ो, लास्ट लाइन पर उन्होंने कहा था कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज
यस और नो, प्रिपेयर लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। तो पहला हिस्सा जर्नल एंट्री कंप्लीट हुआ। अब हमें करना क्या है, अब हमें लेजर ड्रॉ करके लेजर में पोस्टिंग करना है। बट लेजर पोस्टिंग से पहले हमें लेजर को ड्रॉ करना पड़ेगा। बट हम हमारे मन से कोई भी लेजर ड्रॉ कर सकते हैं क्या? नहीं, वी हैव टू क्रॉस चेक इन द क्वेश्चन कि हमें कौन से लेजर्स ड्रॉ करना है। तो पहले उसकी लिस्ट बनाते हैं कि कौन से नाम का लेजर ड्रॉ करना है, एंड फिर उतने लेजर ड्रॉ करते हैं और फिर लेजर पोस्टिंग करते हैं। बट जब मैं मार्क करूंगा कि कौन से लेजर ड्रॉ करने हैं, मैं पहला अपने टेबल में जा रहा हूं जो उन्होंने क्वेश्चन में दिया है, डेबिट बैलेंसेस। तो डेबिट बैलेंसेस में पहला आइटम उनके पास था कैश अकाउंट। तो मुझे कैश का लेजर बनाना है, इसलिए मैं कैश अकाउंट को हाईलाइट कर रहा हूं कि मुझे कैश का लेजर बनाना है, राइट। फिर दूसरा मुझे बनाना है परचेस अकाउंट, परचेस का लेजर बनाना है। फिर तीसरा मुझे बनाना है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का लेजर, तो मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र को हाईलाइट कर रहा हूं। तो मुझे कैश अकाउंट एज पर देयर टेबल दे हैव गिवन यू डेबिट बैलेंसेस कि जो जनवरी मंथ है, जनवरी महीने के शुरुआत में कैश अकाउंट में ऑलरेडी 60,000 थे, परचेस अकाउंट में ऑलरेडी 80,000 का बैलेंस था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ऑलरेडी 1 लाख का बैलेंस था, जो पिछले महीने से आप इस महीने में लेके आए थे, राइट। तो आपको इनका लेजर कंपलसरी बनाना है। वो जर्नल एंट्री में अपीयर होंगे या फिर नहीं होंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उनका ओपनिंग बैलेंस है तो यू नीड टू प्रिपेयर देयर लेजर। तो मुझे कैश का लेजर बनाना है, परचेस का लेजर बनाना है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का लेजर बनाना है। ये 3 आइटम डेबिट में थे। क्रेडिट में चेक करो, देयर इज करेंट कैपिटल, तो मुझे चौथा करंट कैपिटल का लेजर बनाना है। एंड सेल्स अकाउंट, मुझे 5वां सेल्स अकाउंट का लेजर बनाना है, ये सेल्स का लेजर बनाना है। तो ये 5 लेजर एज पर ओपनिंग बैलेंसेस। अब इन 5 के अलावा अगर कौन सा लेजर या कोई लेजर हमें जर्नल एंट्री में दिखेगा तो उसके लिए भी हमें लेजर ड्रॉ करना है। तो मैं हर एक ट्रांजैक्शन को फिर से या हर एक जर्नल एंट्री को पढ़ूंगा, उसमें जो नया दिखेगा मुझे मैं उसे हाईलाइट करूंगा। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री में देयर इज परचेस अकाउंट एंड ऋषि अकाउंट। परचेस अकाउंट ऑलरेडी डेबिट साइड हमने हाईलाइट किया है तो मैं इसे हाईलाइट नहीं कर रहा हूं, बट ऋषि पहली बार मुझे दिख रहा है तो मैं ऋषि को हाईलाइट कर रहा हूं। तो मुझे ऋषि का लेजर बनाना पड़ेगा, राइट। सो एज पर 5 तारीख की जर्नल एंट्री, परचेसेस इज नॉट न्यू फॉर अस, परचेसेस का ओपनिंग बैलेंस है तो उसका अकाउंट हम बना ही रहे। साथ ही साथ में ऋषि का अकाउंट नया दिख रहा है मुझे, तो मैं उसे हाईलाइट कर रहा हूं कि मुझे ऋषि का लेजर बनाना पड़ेगा। 10 तारीख के ट्रांजैक्शन में नया कौन है, तो नया ड्रॉइंग्स अकाउंट है। कैश ऑलरेडी हाईलाइटेड है in the debit and credit balances. Bank of Maharashtra is already highlighted on the debit side, yes or no. तो नया कौन है दूसरी एंट्री में या दूसरे जर्नल एंट्री में, ड्रॉइंग्स अकाउंट, राइट। अब सिर्फ आपको हर एक जर्नल एंट्री को देखना है और नया अकाउंट को हाईलाइट करना है जो पहली बार दिख रहा है। जो ऑलरेडी हाईलाइटेड है इससे पहले उसे कुछ नहीं करना, उसे भूल जाओ। 17 तारीख कौन नया है, ऋषि ऑलरेडी हाईलाइटेड है। 5 तारीख तो नया है परचेस रिटर्न, तो परचेस रिटर्न का मुझे लेजर बनाना पड़ेगा। तो ऋषि अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट ये नए हैं मेरे लिए। फिर 19 को परचेस अकाउंट, कैश अकाउंट कोई भी नया नहीं है, ऑलरेडी हाईलाइटेड आइटम्स है। 22 को कोई भी नया नहीं है, कैश एंड सेल्स दोनों हाईलाइटेड है ऑलरेडी, यस और नो। फिर 26 तारीख को बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड कैश दोनों ऑलरेडी हाईलाइटेड है। फिर 28 तारीख बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड इंटरेस्ट में से इंटरेस्ट पहली बार आया है तो आई नीड टू हाईलाइट इंटरेस्ट, तो मुझे इंटरेस्ट का लेजर बनाना पड़ेगा, राइट। तो टू समराइज, हमें टोटल कैश अकाउंट, परचेस अकाउंट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट, करेंट कैपिटल अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ऋषि अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट एंड इंटरेस्ट अकाउंट, यानी कि हमें टोटल 9 लेजर्स ड्रॉ करने हैं। 9 लेजर, कैश का लेजर, परचेस का लेजर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का लेजर, करेंट कैपिटल का लेजर, सेल्स का लेजर, ऋषि का लेजर, ड्राइंग्स का लेजर, परचेस रिटर्न का लेजर एंड इंटरेस्ट। सो देयर आर टोटल 9 लेजर्स। ये आपको आज के होमवर्क के लिए ड्रॉ करना है, राइट। तो आज हमने क्या किया, पहले जर्नल एंट्री किया, राइट। अब इस जर्नल एंट्री से हमें लेजर पोस्टिंग करना है। क्वेश्चन में 3 हिस्से हैं, जर्नल एंट्री करो, लेजर बनाओ, ट्रायल बैलेंस बनाओ। अभी तक हम ट्रायल बैलेंस से काफ़ी दूर है, हमने तो बस पहला हिस्सा बनाया, दैट इज जर्नल। सो दिस आर माय जर्नल एंट्रीज फॉर द गिवन ट्रांजैक्शन। इन जर्नल एंट्रीज एंड ओपनिंग बैलेंस के हिसाब से मुझे 9 लेजर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे एंड फिर हर एक एंट्री को इन 9 लेजर में पोस्ट करना है, यस और नो। तो एज अ होमवर्क आपको क्या करना है, इन 9 लेजर्स को ड्रॉ करके रेडी करके रखना है। तो कल आने के बाद जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपके पास ऑलरेडी फॉर्मेट रेडी होगा। हम बस फटाफट क्या करेंगे, हर एक जर्नल एंट्री पढ़ेंगे, उसका डेबिट क्रेडिट एलिमेंट सेग्रीगेट करेंगे एंड उनके रिस्पेक्टिव लेजर में पोस्टिंग करेंगे। इज दिस क्लियर, राइट। सो एज होमवर्क ये 9 लेजर्स ड्रॉ करके रखो एक पेज पर, ऑन एवरेज 3 से 4 लेजर आप ड्रॉ कर सकते हो, जिसमें से कैश लेजर थोड़ा बड़ा बनाओ, बाकी नॉर्मल जितना हम बनाते हैं उतना बनाओ। इज दिस क्लियर। तो एज होमवर्क ये 9 लेजर रेडी करके रखो, ये आज का आपका होमवर्क है। कल आने के बाद लेजर पोस्टिंग, फिर लेजर पोस्टिंग के बाद लेजर बैलेंसिंग होगा और फिर ट्रायल बैलेंस बनेगा। इज दिस क्लियर। चलो तो फिर आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।